हैदर भाई, पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं, जल्दी जल्दी भाई। कैसे दंगे? पूरा शहर जल रहा है, लोग दूसरे को मारने काटने को उतर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो तो अब अभी भी रास्ते में कोई मुसीबत आ जाए। गाड़ी में आग लगा देंगे। हैदर गजल और बच्चा दोनों ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। तुम पहुंचो, मैं भी यहाँ पहुंचा। आप जहमत मत कीजिए, आप तो कायनात को छोड़ने फर्रुखाबाद जा रहे हैं ना। मैं छोड़ने गया था, लेकिन मैं डिटेल में बातें बताता हूँ, ये जरूरी नहीं है। दुआ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। प्लान बदल चुका है। दुआ, दुआ, तो फोन नहीं उठा रही है मेरा। पता नहीं अचानक फोन करके उसकी चीखने की आवाज है। हमें जल्द से जल्द दुआ के पास पहुंचना होगा। हैदर भाई, पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं, जल्दी जल्दी भाई। कैसे दंगे? पूरा शहर जल रहा है, लोग दूसरे को मारने काटने को उतर रहे हैं। रवि, मुझे दुआ के पास ले चलो। चलिए। रूहानी, काम करो, अब्बू को फोन करो और उन्हें कहो कि अस्पताल में मिले और सब इकट्ठे रहे। कोई अलग नहीं हो सकता। शहर में दंगे चल रहे हैं, किसी का भी अलग होना खतरे से खाली नहीं है। रूहान, मैं दुआ को ट्राई करता हूँ। बाहर निकलो, तो आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। ये कौन है? ये अंदर मुसीबत कब थी क्या? ये बाहर में मुसीबत आ गई तो मेरी मौत पक गया। तुम्हारी सूरत देख के सब पता चल रहा है तुम कौन हो। बाहर निकलो वरना गाड़ी में आग लगा देंगे। ये ऐसे बाहर नहीं निकलेगी, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। मर जाएंगे तो हमें मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इनको साथियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है दुआ, और तुम झूठी तसल्ली दे रही। हौसला रखो, हमें कुछ नहीं होगा। मैं भी दुआ, मैं इन फसादियों के हाथ मरने नहीं वाली। सुना नहीं तुमने? गाड़ी से बाहर निकल। मैंने कहा दूर हटो, सबके सब दूर हटो। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूर हटो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। शहर की हालत बहुत खराब है, तो फोन भी नहीं उठा रही है। बस उम्मीद यही रखता हूँ कि दुआ ठीक हो। या मेरे मौला, दुआ की हिफाजत करना। अल्लाह, मैंने तुझसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा है, मगर आज मुझे मेरे महबूब तेरे सदके में मेरी बेटी की सलामती चाहिए बस। पूरे शहर में आग लगी हुई है और भाभी अपने दुश्मन गजल के साथ है। भाभी के सर पर 2 खतरे मंडरा रहे हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी दुआ को कुछ नहीं हो सकता। उसकी हिफाजत करने मुझे जल्द से जल्द दुआ के पास पहुंचना ही होगा। शहर में दंगे हो रहे हैं भाईजान, कहाँ ढूंढेंगे आप अपनी बेगम को?
ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है कायनात। इस वक्त दुआ को हमारी जरूरत है। वो अकेली है वहां पे गजल के साथ। हमें उसके पास पहुंचना ही होगा और वो भी जल्द से जल्द। मेरी मौला, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, उन्हें महफूज रखना। मैं मर जाऊंगी दुआ, बहुत दर्द हो रहा। गाड़ी चलाओ दुआ। तुम हौसला रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। पहुंचेंगे दुआ, जब तक हम अस्पताल पहुंचेंगे मैं मर जाऊंगी। मैं हिम्मत नहीं रख सकती दुआ। गजल देखो, हौसला रखो, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। यहाँ से निकलने में तो बहुत वक्त लगेगा। ये लोग हट क्यों नहीं रहे हैं? हटिए, जगह दीजिए। क्या रास्ता बंद है गजल, हमें दूसरे रास्ते से निकलना होगा। पानी छूटता है दुआ, मेरा बच्चा यहीं पर हो जाएगा। या मेरे मौला, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा वैसे, फिक्र मत करो, थोड़ा हौसला रखो। क्या मेरी मौला, हॉस्पिटल जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं? कोई तो रास्ता दिखा मेरे मौला। मुझे हौसला दे मेरी मौला, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। तो तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? तो पानी छूट चुका है दुआ, मेरा बच्चा। गजल मेरी बात सुनो, देखो फसादियों ने सारा रास्ता बंद कर दिया है। हॉस्पिटल जाने का कोई रास्ता बाकी नहीं है। लिहाजा मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, तुम्हारे दर्द का इलाज ढूंढना होगा, मुझे तुम्हारा बच्चा डिलीवर करना होगा। देखो फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी सब ठीक हो जाए। पागल हो गई हो तुम, बकवास बंद करो अपनी दुआ। तुम्हें आता क्या है? मुझे अस्पताल लेकर चलो। फसादियों को रोन दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे अस्पताल लेकर चलो। समझने की कोशिश करो, सारे रास्ते बंद हैं, सड़कों पे मौत नाच रही है। देखो हमें जो करना है यही करना है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो मेरी बात समझ जाओ। तुम मुझे मार देना चाहती हो, मुझे पता है। तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम जैसी गिरी हुई नहीं हूँ, समझी तुम? अगर मुझे तुम्हें मारना होता ना तो मैं तुम्हें घर पे अकेला छोड़ देती, नहीं तो इन फसादियों के बीच में अकेले छोड़ के जा चुकी होती। अगर मुझ में इंसानियत है गजल, और तुम्हारी को मेरा और हैदर का मासूम बच्चा पल रहा है, अगर मुझे इस बच्चे से हमदर्दी नहीं भी होती ना तो भी मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाती, क्योंकि मुझ में इंसानियत है और मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ गजल। या अल्लाह, हैदर, मुझे हैदर को फोन करके बताना होगा, वो परेशान हो रहे होंगे। हैदर को बताती हूँ।
फोन। दुआ, तुम ठीक हो ना? तुम अचानक चीखी क्यों थी? सब ठीक है ना दुआ? हैदर फसादियों ने हम पे हमला कर दिया था। हम बाल बाल बचे हैं हैदर। अभी हम दूर आ गए मगर एक और नई मुसीबत आ गई है। गजल। क्या हुआ गजल को? हैदर गजल का पानी छूट गया है। और हॉस्पिटल जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं हैदर। हैदर गजल को बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे उसकी डिलीवरी करनी होगी। क्या? गजल की डिलीवरी? ये क्या कह रही हो तुम दुआ? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं मालूम है मगर मुझे इतना मालूम है कि हमारा मासूम बच्चा बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। मुझे उसे इस दुनिया में लेके आना है। आप फिक्र मत करें, मैं कोटला में एक जगह पे हूँ। मैं आपको अपनी लोकेशन भेज देती हूँ। ठीक है, तुम अपनी लाइव लोकेशन भेजो। अब कोटला की तरफ लो। दुआ तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। तुम बस हिम्मत रखना दुआ। और हो सके तो मैं एम्बुलेंस को भी तुम्हारी तरफ भेजने की कोशिश करता हूँ। तुम अपनी लाइव लोकेशन भेजो। जी मैं भेज रही हूँ। क्या मेरे मौला, तो सच में इस कायनात का जो इस गजल के बच्चों को पैदा होने से पहले अपने पास बुला ले। या अल्लाह, अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, मेरी बच्ची की हिफाजत करना बस। और मैं तो कहती हूँ शैतान गजल की भी हिफाजत करना। वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है। गजल कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह भी कैसे कैसे खेल खेलता है। बाहर सड़कों पे मौत नाच रही है और यहाँ एक नई जिंदगी इस दुनिया में आने वाली है। गजल बस थोड़ी देर की बात है, हिम्मत मत हारो, हौसला मत हारो। गजल देखो देखो, गजल कोशिश करो, जोर लगाओ और बच्चे को बाहर की तरफ धकेलो। कोशिश करो, बच्चे को बाहर आने दो, उसे अंदर मत रहने दो। जोर लगाओ गजल, जोर लगाओ। बच्चा अगर बाहर आ रहा है तो उसे आने दो, उसे रोको मत। खुदा के लिए गजल जोर लगाओ, मेरा दम निकल रहा है। जोर लगाओ गजल। देखो इस वक्त तुम्हारा बच्चा और तुम दोनों खतरे में हो। जोर लगाओ गजल। कोशिश करो, जोर लगाओ। देखो बच्चा बाहर आने वाला है, तुम हिम्मत मत हारो, हौसला मत हारो, जोर लगाओ। कदर ठीक होगा। अगर किसी फसादी ने हमें सुन लिया ना, हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। खुदा कैसे चिल्लाओ मत। तो हमारी तरफ से आ रहे, अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो। अरे कहाँ चले गए ये दोनों? कोई नहीं है यहाँ पर, आगे चलो। अभी जल्दी चलो। जी भाई, मेरा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। मेरी दुआ खतरे में है। खतरे में तो हम सब भी है भाईजान, और मेरा बेटा सुभान भी। लेकिन आपको सिर्फ अपनी बेगम और अपने बच्चों की पड़ी है। हमें पहले घर छोड़ दीजिए और फिर जिसको बचाना हो बचा लीजिएगा। ज़बान संभाल कर बात करो कायनात।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें हो क्या गया, इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो तुम। और जिस बच्चे की दुहाई देकर तुम ऑल फॉल बक रही हो ना, वो बच्चा मेरी दुआ की वजह से इस दुनिया में आ सका है। भूल गई क्या? तुम मेरी बच्ची को खतरे में छोड़कर अपना बचाव कर रही हो। शर्म नहीं आ रही है तुमको? बस कीजिए अम्मी, बार बार अपनी बेटी के एहसान याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सुभान की जान इसलिए नहीं बचाई थी कि वो हमसे मोहब्बत करती है, वो सिर्फ सबकी नजरों में दरिया दिल दिखना चाहती थी। और आज भी वो गजल को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचा रही क्योंकि वो सबकी नजरों में अच्छा दिखना चाहती है और कुछ नहीं। जुबान संभालो कायनात। तुम जिस इंसान के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही हो ना, उस शख्स की इज्जत मैं अपनी अम्मी से ज्यादा करता हूँ। तो बदतमीजी से बात करना बंद करो। अगर तुम मेरी बहन नहीं होती ना कायनात, फिर मैं तुम्हें बताता कि बड़ों से बदतमीजी करने का क्या सिला होता है। तुम भी जबान संभाल के बात करो, बहन हो तुम्हारी। तुम्हारी प्यारी भाभी ने ना घर का सत्यानाश कर दिया है। खैर तुमसे तो बोलना ही बेकार है, तुम तो हो ही उनके चमचे। बस। गजल चुप रहो। देखो खुद पे काबू रखो। इससे पहले कि शादी फिर से यहाँ पहुँच जाए, हमें ये काम खत्म करना होगा। देखो जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी ना, तब तक ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए कोशिश करो गजल। कोशिश कर तो रही हो तुम, कुछ नहीं हो रहा है। और ये दर्द में मर जाओगी ना। मेरे मौला, मेरे को ना बख्श दे। अल्लाह गजल को हिम्मत अता कर मेरे मौला। गजल पुश करो, हिम्मत करो, जोर लगाओ। देखो गजल, जब दुनिया में हर औरत बच्चा पैदा करती है तो उसे इसी दर्द का सामना करना पड़ता है। और वो औरतें जो इस दर्द को बर्दाश्त कर लेती है, उन्हें खुदा औलाद की शक्ल में नाम देता है। गजल, इसीलिए जोर लगाओ, जोर लगाओ गजल। गजल पुश करो, कोशिश करो गजल। गजल पुश करो। खुदा मुबारक करेगा सभी, तुम्हें बेटी हुई है। तुमने जिंदगी भर मुझे नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया, मगर जब से ये बच्ची मेरे गोद में आई, ऐसा लग रहा है जैसे इससे बड़ा इनाम तो कोई हो ही नहीं सकता। आज जी तो जा रहा है जैसे तुम्हें दिल की गहराइयों से माफ कर दूं। तुम्हारा माथा चूम लूं और कहूंगी शुक्रिया गजल। ये तुम्हारे और हैदर की बेटी नहीं है गजल, ये मेरी दुआओं और महीनों की इबादत का नतीजा है, और इसीलिए इसका नाम भी इबादत होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी इबादत दे दो, ताकि मैं इससे माफी मांग सकूं। मैं गुनहगार हूँ इसकी, इस मासूम को कोस रही थी, लेकिन अब मालूम इसके लिए तो मैं ऐसे कई दर्द सहने के लिए तैयार हूँ।
गजल, अब तुम माँ बन चुकी हो। आज इस बच्ची की खातिर बुराई के रास्ते पे चलना छोड़ दो गजल। मैं खुद इस नफरत से थक चुकी हूँ दुआ। साजिशें करके मिला भी क्या इस तरह से मोहब्बत की, लेकिन मेरी फितरत ने कभी उन्हें मेरे करीब नहीं आने दिया। अख्तर खानदान ने मुझे सहारा दिया, लेकिन मैं उसकी जड़ें कमजोर करती रही। अब मुझे बदलना होगा, अपने लिए नहीं, इबादत के लिए, वरना कल ये बच्ची अपनी माँ से नफरत करने लगेगी। जिंदगी भर नफरत कमाई है, लेकिन इसकी नफरत कभी सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं सच में अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहती हूँ। तुमने मुझे बचा लिया दुआ। मैं सच में बदलना चाहती हूँ। तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी दुआ? तुमने मेरे लिए वो किया जो कोई कभी किसी के लिए नहीं करता। मैं कदम कदम पर नाक रगड़ के भी तुमसे माफी मांगू तो वो भी कम है। मुझे माफ कर दो दुआ। माफ करने वाली जात तो अल्लाह की होती है गजल। तुमने बुराई का रास्ता छोड़ दिया, मेरे लिए वही बहुत है।